जय माँ, श्रीमात्रे नमः। मेरा प्रणाम है माँ जगदम्बा को, जो समस्त कारणों के कारण है। क्या आप जानते हैं ब्रह्मांड की ऊर्जा किस प्रकार हमारे पंचांग से जुड़ी हुई है? सनातन धर्म में 12 महीने जो चैत्र मास से प्रारंभ होते हैं, उनमें से एक है वैशाख मास, जो अप्रैल से लेकर मई तक आता है। ये वो महीना है जिसमें एक दिव्य पक्ष आता है, वैशाख शुक्ल पक्ष, जो इतना दिव्य है, जिसमें तारों की स्थिति, चंद्रमा की गति सब एक लय में होती है। और जब साधक ऐसे समय पर ध्यान करता है, साधना करता है, माँ को पुकारता है, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा उसकी सहायक होती है, उसको मार्ग देती हैं। तो आइए हम जानते हैं क्यों ये वैशाख का शुक्ल पक्ष इतना महत्वपूर्ण है। वैदिक पंचांग चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा को देखकर, चंद्रमा की गतियों को देखकर दिन निर्धारित होते हैं, जिसके चलते 15-15 के 2 पक्ष बनते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, जिसमें चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता है, बढ़ता रहता है और पूर्णिमा आती है, उसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। और जिसमें चंद्रमा अपनी कलाएं घटती जाती हैं, उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष, जिसमें अमावस्या आती है अंत में। तो जो वैशाख का शुक्ल पक्ष है, ब्राइटर फेज है, वो बहुत ही दिव्य है, बहुत ही दिव्य। क्योंकि जब चंद्रमा बढ़ रहा है, प्रकाश की ओर बढ़ रहा है, तो ऐसे में अगर साधक साधना करे तो वो उस प्रकाश को धारण करता है, अपने भीतर प्रकाश को जागृत करता है। और यही प्रकाश जो उस साधक ने शुक्ल पक्ष में अर्जित किया अपने भीतर, उसी प्रकाश के माध्यम से वो कृष्ण पक्ष में अपना समय व्यतीत करता है। यानी वो कृष्ण पक्ष को सुगमता के साथ पार कर लेता है। क्या आप समझे कुछ बात? जिस प्रकार जीवन में जब सब ठीक चल रहा हो, यदि तब साधना कर ले, तब ध्यान कर ले, तब अपने आप को एक स्थिति में स्थित कर ले, तो जब दुख आएगा तो आप विचलित नहीं होंगे। यही एक मात्र संकेत है कि क्यों शुक्ल पक्ष में जो साधना की गई है वो अत्यंत आवश्यक है, आपको कृष्ण पक्ष से बाहर ले जाने के लिए। ऐसा नहीं है कृष्ण पक्ष में की गई साधना विफल है, नहीं, क्योंकि 4 रात्रियों में से जो महान रात्रियां हैं, वो 3 तो कृष्ण पक्ष में ही आती हैं, महाशिवरात्रि, दीपावली, जन्माष्टमी। केवल होली की रात्रि ऐसी है जो पूर्णिमा को आती है, बाकी तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, दीपावली अमावस्या और महाशिवरात्रि चतुर्दशी युक्त रात्रि कृष्ण पक्ष की। क्योंकि वो प्रैक्टिस है शुक्ल पक्ष में, आपकी असली टेस्ट कृष्ण पक्ष में ही होगा। क्योंकि दुख की परिस्थिति में ही, आपके विपरीत परिस्थितियों में ही आपकी साधना की असली परीक्षा होगी। तो वैशाख शुक्ल पक्ष की बात है। वैशाख शुक्ल पक्ष 15 दिन है, जो इस वर्ष 28 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और 12 मई को वैशाख पूर्णिमा है। 15 दिन। लेकिन ये 15 दिन में जो तिथियां आ रही हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कितना दिव्य ये काल है। दिव्य प्रतिपदा से शुरू हो रहा है। हो सकता है मैं कोई दिन मिस भी कर दूं, मैंने पूरी कोशिश की है मैं आपको पूरा बताऊं, कि जितना मुझे पता है कौन कौन से दिन आ रहे हैं मैं आपको पूरा बताऊं एज इट इज। हो सकता है मैं छोड़ भी दूं कुछ, और भी हो सकता है एडिशन, कम नहीं होगा इससे। सबसे ही पहले आ गई है तृतीया, अक्षय तृतीया। अक्षय मीन्स जिसका क्षय नहीं होता, डीके नहीं होता, खत्म नहीं होता। बहुत पॉपुलर है कि इसमें जो दान किया, तपस्या की, ध्यान की, वो अक्षय हो जाता है, उसका कभी नाश नहीं होता। ठीक है, इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने माँ द्रौपदी को अक्षय पात्र दिया था, जिसमें वो भोजन जितना, जब तक माँ द्रौपदी ना पाले, वो भोजन खाली नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन अक्षय तृतीया को महाविद्या राजश्यामला माँ मातंगी, उनका
प्राकट्य है माँ मातंगी का। यस, जो श्री विद्या में तो राजश्यामला नाम से प्रसिद्ध है, माँ को उच्चिष्ट चांडालिनी भी कहते हैं, माँ मातंगी भी कहते हैं, उनकी अक्षय तृतीया को तिथि है। और हाँ, मैंने नोट किया था, और इसी दिन त्रेता युग प्रारंभ हुआ था। यस, मैंने इसी एक वीडियो मैंने कार्तिक मास पे बनाई है, उसमें मैंने और डिटेल में भी बताया है इन चीज़ों को, लेकिन अभी हम फोकस्ड हैं वैशाख मास पर। तृतीया हो गई अक्षय तृतीया। अगर आपने प्रतिपदा से साधना शुरू की है, पूर्णिमा को खत्म करोगे 15 दिन की, तो इस बीच में जो ये दिव्य काल आएंगे, इनमें आपको सहायता ही प्राप्त होगी ईश्वर से। और पंचमी को हमारे जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी का प्राकट्य है, उनका आविर्भाव दिवस है, शंकराचार्य जयंती है, बहुत ही दिव्य पर्व है। उसके बाद आती है नवमी, 9th डे। मैंने लिखा है 2 मई को पंचमी है, 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, 6 मई को नवमी है। नवमी को माँ सीता का प्राकट्य है, जिसे हम जानकी नवमी कहते हैं, जानकी नवमी जी। और उसके बाद है 10 मई को ओके, मुझे चेक करना पड़ेगा जो एकादशी है वो कब है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो वैशाख की शुक्ल पक्ष की एकादशी है उसे कहते हैं मोहिनी एकादशी, 8 अप्रैल को है। यस, 8 मई को, सॉरी, यस, 8 मई को मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी वो एकादशी है जिस दिन भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार को धारण किया था विष लीला में, अमृत समुद्र मंथन में जो विष आया था, और उसके बाद जो अमृत प्राप्त हुआ था, अमृत देवताओं को प्रदान करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था भगवान ने। और उसके बाद 11 मई को, 10 मई को, ओके, हमें देखना पड़ेगा पंचांग को। तो 11 मई को है चतुर्दशी। चतुर्दशी को प्राकट्य है, आविर्भाव है भगवान नरसिम्हा का। गुरु भगवान नरसिम्हा की जय, प्रहलाद रक्षक भगवान की जय। यस, यही दिन था जब भगवान भक्त प्रहलाद के लिए ऐसा रूप बनाकर प्रकट हुए हैं जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी। यस, भगवान नरसिम्हा। और इसी दिन प्राकट्य है महाविद्या माँ छिन्नमस्तिका का। यस, यू हर्ड मी राइट। जो माँ छिन्नमस्तिका हैं, जिन्होंने अपने शीर्ष को खंड कर कर अपनी योगियों की सुधा शांत की थी, जिन्हें वज्र वैरोचनी भी कहते हैं, उन माँ जगदम्बा का प्राकट्य है, जिनका दिव्य स्थान रजरप्पा में है और एक स्थान हिमाचल में भी है। इसके बाद आती है 12 मई को पूर्णिमा। इस पूर्णिमा को प्राकट्य है भगवान श्री हरि के कुर्म अवतार का। जो कुर्म है, कच्छप अवतार है भगवान का। और इसी दिन रियलाइजेशन भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ था, जिनसे बौद्ध धर्म आगे हुआ। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसा मानते हैं। और कहते हैं कि इसी दिन उनका जन्म भी हुआ था। सो आई एम नॉट श्योर अबाउट कि उनकी ये वो ज्ञान प्राप्ति वाली तिथि है, क्योंकि हमने सुना है जन्म उनका इसी तिथि पर हुआ था मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। तो क्या करें ऐसे समय पर? जो साधक गण हैं, जो साधक साधना करते हैं, वो रिपीट करें अपनी साधना को, क्योंकि एक बार एक मंत्र को बार बार करने से प्राप्ति होती है, ना कि अलग अलग मंत्रों को बार बार करने से, अलग अलग बार करने से। तो यदि किसी ने कोई गणपति मंत्र पकड़ा है, या कोई देवी माँ का सिंपल मंत्र पकड़ा है, या गुरुजी ने आपको कोई मंत्र दिया है पर्टिकुलर, या कोई भी आपके आराध्य हैं उनका नाम मंत्र है, तो उसका आप जप कीजिए। यस। इसके अलावा जो साधक हैं तो वो क्या कर सकते हैं? अक्षय तृतीया को यदि आपको माँ मातंगी का कुछ करना है, तो माँ के 16 नाम आते हैं ललिता उपाख्यान में, उन 16 नाम का आप जप कर सकते हैं। मैं इसी वीडियो में वो
हम ललिता उपाख्यान से वो पेज आपको शेयर कर दूंगा। और जो साधक भगवान श्री हरि का कुछ करना चाहते हैं तो एक बहुत ही सुंदर मंत्र महार्णव में प्राप्त होती है हमें महापुरुष विद्या। महापुरुष विद्या जिसे महापुरुष सूक्त भी कहते हैं, जो स्वामी मेरे गुरुदेव भगवान ने भी हमें प्रदान किया है अपनी वाणी में, तो उसका अधिक से अधिक जप कर सकते हैं। भगवान शंकराचार्य के लिए वो जो गुरु अष्टक है, गुरोरंघ्रि पद्मे मनश्चेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम, उसका आप जप कर सकते हैं, स्तुति कर सकते हैं, माँ के नाम मंत्र का कर सकते हैं, भगवान नरसिम्हा के अष्टोत्तरम का कर सकते हैं, या भगवान के किसी कवच का कर सकते हैं। नरसिंह कवच है, नरसिंह मंत्र है, माला मंत्र है। और बेसिकली तो वही करना है जो आप साधना कर रहे हैं, वही रिपीट करनी है। या कुछ नहीं भी कर रहे हैं तो बेसिक एक मंत्र पकड़कर उसका नित्य एक माला जाप अवश्य करें, अवश्य। या जो नाम जप करते हैं अत्यधिक नाम जप करें इन 15 दिनों में। तो आशा करते हैं आप सबके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये रहा होगा। और मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, मैंने पॉइंट्स बनाए होते हैं। और जी, तो यही था। दैट्स ऑल आई गेस। ऑन दैट नोट, मे यू ऑल डू साधना, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और देवी माँ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माँ, श्री मात्रे नमः।